हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पे वापस एक बार स्वागत है। और इस बार जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको ओपन इंटरेस्ट चेन का जो कंसेप्ट है या ऑप्शन चेन का जो कंसेप्ट है डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं ये टॉपिक को, तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मैं एग्जाम्पल लूँगा, ओके उसके बाद में वापस कंसेप्ट सिखाऊंगा, वापस एग्जाम्पल लूँगा और कम सिखाऊंगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दूंगा, ताकि आप भले थोड़ा सा कम कंसेप्ट सीखो, बट जो सीखो पूरे शिद्दत और कॉन्फिडेंस के साथ सीखो, और आप इसको जब भी मंडे आ जाए तो इमिडिएटली अप्लाई करो। तो जो नहीं जानते, मेरा तुषार नाम है, तुषार घोने। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और अगर आपने फ्राइडे का जो एनालिसिस है, जहां पे हमने 2 छक्के मारे थे निफ्टी बैंक निफ्टी के, अगर उसमें पैसा कमाया रहेगा तो डेफिनेटली नीचे नीचे कमेंट करके बताना। एंड यस, आई एम सेबी रजिस्टर्ड, बट यहाँ पे मैं अपनी कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर न्यू कमर हो, आपको भी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे ज्वाइन करोगे, क्लिक करोगे, हमारे फैमिली को ज्वाइन करोगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे, जहां पे हम डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के बेहतरीन इंट्राडे एनालिसिस करते हैं, जैसे फ्राइडे को किए थे। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यहां तक आप रुके हो, अगर देखना चाहते हो कि आगे मैं क्या सीखने वाला हूं, तो एक छोटा सा फेवर कर दो, सब्सक्राइब बटन हिट करना, और मैं कहूँगा लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो आइए चलते हैं, देर किस बात की, फट से चालू करते हैं हमारा आज टॉपिक। आज हम क्या सीखने वाले हैं, निफ्टी का ही। हम बैंक निफ्टी का कल या अगले कुछ दिनों में सीखेंगे। जो बेस रहता है वो हमेशा निफ्टी से तगड़ा हो जाता है। तो हम निफ्टी का ऑप्शन चेन कैसे इसको पढ़ना है, क्या इसमें जानना है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। ओके, अब सबसे पहले क्या करूंगा, तो मैं कंसेप्ट पे आऊंगा। ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दो। अब बेसिकली आप देखोगे ना यहाँ पे, ओके ये कुछ भी काउंट नहीं करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखिए, ऑप्शन चेन बनती कैसे है। तो ऑप्शन चेन बेसिकली एक लाइन रहती है, आपको ड्रॉ करके मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब ये लेफ्ट साइड जो रहता है, यहाँ पे कॉल्स रहते हैं, ओके। राइट साइड जो रहता है, यहाँ पे पुट रहते हैं, ओके। यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहते हैं। अगर आपने ऑप्शन बिल्कुल भी आता नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरा का पूरा ऑप्शन का जो एक अच्छा खासा मैंने कोर्स बनाया है उसको आप देख सकते हो, ओके। या फिर अगर आपको नहीं समझता है ऑप्शंस के बारे में, तो एक सिंपल कंसेप्ट बोलता हूँ कि ऑप्शन बहुत सिंपल होता है। अगर आप मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रही है तो कॉल खरीदना है, निफ्टी नीचे जा रही है पुट खरीदना है, ओके। निफ्टी के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब समझो निफ्टी 17,500 का एक स्ट्राइक प्राइस हो गया, 17,550 का एक स्ट्राइक प्राइस हो गया, 17,600 का एक स्ट्राइक प्राइस हो गया, 17,650 का स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो 50-50 पॉइंट से स्ट्राइक प्राइस रहते हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहते हैं। आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट खरीद सकते हो। अब लॉजिक देखना यहाँ पे, अगर निफ्टी 17,000 पे चल रहा है, ओके, और आपने 17,000 का स्ट्राइक प्राइस खरीदा, आपने क्या किया, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस खरीदा, ओके। 17,000 का समझो कॉल, आपका डायरेक्शन क्या, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बेसिक चीज़ नहीं एक्सप्लेन करूँगा। जो बेसिक चीज़ है मैंने ऑलरेडी फ्री कोर्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री कोर्स कहाँ मिलेगा, तो आप वो पहले देख के लो, धीरे धीरे हम एडवांस कंसेप्ट पे जाएंगे। मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ, ओके। आप क्या करोगे,
तुषार कोने मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स, ओके, ये वाला क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखो ऑप्शन ट्रेडिंग का, ये देख लो पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा वीडियो के, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे बनता है, क्या होता है, ऑप्शन का चार्ट क्या रहता है, सब जो बेसिक है ना, आपका फाउंडेशन ज़बरदस्त बढ़ जाएगा। ओके, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने समझाया था कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं। 17,000 का अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपने 17,000 का ही स्ट्राइक प्राइस लिया, आपने एट द मनी लिया। अगर 17,100, 200, 300 जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो लिया, तो आपने क्या लिया, आउट ऑफ द मनी का। और अगर अंदर के स्ट्राइक प्राइस लिया, नीचे के 16,900, 16,800, तो आपने क्या किया, इन द मनी का। बस यहाँ पे यही चीज़, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ऑप्शन चेन है, ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ डिटेल में, जो ऑप्शन का कोर्स है फ्री वाला, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। अब वापस एक बार ऑप्शन चेन पे जाते हैं। ओके, अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, स्ट्रेट अवे एनएससी का ऑप्शन चेन दिखाऊंगा। ओके, जो हर एक न्यू कमर को डेफिनेटली देखना चाहिए। आप देखोगे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ये कॉल की साइड, ये पुट की साइड, और ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस। ओके, 50-50 पॉइंट से स्ट्राइक प्राइस हो गए। अब यहाँ पे देखोगे येलो और वाइट, ये जो इंटरफेस है ना येलो और वाइट का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जाके ये दोनों के बीच में कहीं तो भी मार्केट है। ओके, आप देख सकते हो 17,594। ओके, तो समवेयर अबाउट ये देखो 600 और 17,650 इसके बीच में समवेयर अबाउट करंट मार्केट प्राइस, इधर किधर तो भी मार्केट घूम रहा है। लॉजिकली होप आपको समझ में आया रहेगा। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट, तो येलो और वाइट का जो कॉम्बिनेशन जिधर दिखता है उधर समझना है कि ये करंट प्राइस है। ओके, अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ है आप देखोगे ना, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कॉल के लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, यानी कि एक कोई तो भी समझो आपको 17,600 का कॉल लेना है, कितने को मिलेगा, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है, अच्छा 74 को मिलेगा। पुट लेना है, कितने को मिलेगा, 79 को मिलेगा। ये चेंज डे का जो भी चेंज है वो है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब दूसरा क्या है, बिड और आस्क, क्योंकि एक कॉल अगर आप खरीद भी रहे हो तो एक बायर रहेगा, एक सेलर रहेगा, राइट। तो बिड और आस्क कितना है, 73 को कोई बेच रहा है, 72.50 में कोई खरीदना चाहता है। आस्क क्वांटिटी है कितना, 50, बिड क्वांटिटी कितना है, 50। तो ये जैसे जेरोडा में या अपस्टॉक में रहता है ना, बाय सेलर का ऑर्डर के डिटेल्स या मार्केट डेप्थ, तो वैसे ही है। ये बहुत सिंपल है, इसको हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके, अब ये कितने ट्रेड्स हुए, यानी कि कितने ओपन ऑप्शन के 17,600 के दिन भर में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए, यानी कि एक बार मैंने बेच दिया तो एक वॉल्यूम हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखोगे 35 लाख के शेयर की तरह ही वॉल्यूम रहता है ये, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, शेयर की तरह ही 35 लाख कौन से 17,600 का ऑप्शन ट्रेड हुआ, या वॉल्यूम्स इतने ये हुए। यहाँ पे कितना हो गया, तो 22 लाख। पुट कितने ट्रेड्स हुए, 17,600 के 22 लाख। अब बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में आप देखोगे कि कभी आपको वॉल्यूम देखना है, कभी आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है, और वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में जो बड़ा है वो देखना है। बट मैं कहूँगा प्लीज़ ऐसे मत करना, आप खुद चाहिए तो ट्राई करो। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि जो मैं ही कह रहा हूँ वो सही है, नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर आप खुद चाहिए तो ट्राई करना। आप सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पे दोगे,
तो आप वॉल्यूम पे अवॉइड करोगे, क्योंकि एज अ बिगनर मुझे पता है कि अगर मैं आपको वॉल्यूम का बताऊंगा, ओपन इंटरेस्ट का बताऊंगा, आप सत्यानाश हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं करोगे, टोटली कंफ्यूज होके ऑप्शन चेन पे आपका भरोसा ही उड़ जाएगा। तो मैं एक सिंपल चीज़ कहूँगा, ये वॉल्यूम का पार्ट दिमाग से निकाल दो। आप क्या करोगे, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान दोगे। ओके, सबसे पहले आप ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान दोगे और आप क्या करोगे, उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान दोगे। बाकी मैं ये कहता हूँ ये दिमाग में से निकाल दो। बिड आस्क बहुत सिंपल रखना है, लाइफ को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सेंटर कॉलम, और हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट का कॉलम इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉलम इंपॉर्टेंट है। बट स्ट्राइक प्राइस नंबर 1 इंपॉर्टेंट, ओपन इंटरेस्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट, नंबर 3 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। प्राइस आपको वैसे भी समझ जाएगा क्या करना है। वोलेटिलिटी फिलहाल के लिए भूल जाओ, मैं किसी और दिन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम का ये गेम है। ओके, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत सिंपल, राइट। ऑप्शन आप कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, 2 जन के बीच में। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर समझो आप कॉल है जो 20 रुपए में चल रहा है। ओके, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, जिसका प्रीमियम 20 रुपए का है। ओके, क्या आप ये खरीद पाओगे अगर मार्केट में सेलर ही नहीं है? और आप ध्यान रखना, सेलर को 20 रुपया नहीं, सेलर को लगभग 80,000 का मार्जिन जमा करके, मार्जिन रहेगा तो ही वो बेच पाएगा आपको, राइट। तो आप तो बायर हो, राइट, बट बायर में आप कितना पैसा लेके आए हो, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया, क्योंकि 20 पॉइंट्स का ऑप्शन प्रीमियम चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय निफ्टी के लॉट साइज कितना हो गया, 1000 रुपया। ओके, बट आपसे भी कोई तगड़ा आदमी बैठा है, राइट, सेलर, जो 80,000 का मार्जिन लेके आपको 20 रुपए का कॉल बेच रहा है। सेलर देखो कितना पावरफुल है। आप 20 रुपए का सिर्फ खरीद रहे हो, वो 80,000 का मार्जिन रख के या कैश रख के आपको 20 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है, ये पूरा ऑप्शन चेन है ना, आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि सेलर ही ये पूरे मार्केट को चला रहा है। क्यों? क्योंकि सेलर के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आप और मेरे जैसे रिटेल आदमी जो 1000 रुपए का ऑप्शन एक्सपायरी पे लेके आशा करते हैं कि तिगना हो जाएगा, चौगना हो जाएगा, हम ये मार्केट को नहीं चला सकते। हम बहुत छोटे लोग हैं, बट इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड कंपनीज, बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और उनको क्या चाहिए, ट्रेड में कंसिस्टेंसी चाहिए। उनको चाहिए कि भले पैसा लग जाए, 20 रुपये का पॉइंट का भी प्रॉफिट हो जाए, बट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो सेलिंग साइड पे रहते हैं। इसके लिए पूरा का पूरा चार्ट जो है हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, और यहीं पे हम गड़बड़ करते हैं कि ये हमेशा हम ये चार्ट कॉल बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ओके, तो अब से जो कुछ भी मैं बात करूंगा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। आप समझ लो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ऑप्शन चेन बना ही सेलर्स के लिए है। ओके, अब यहां तक मैं रिवीजन करूंगा। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑप्शन चेन है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहते हैं। ओके, सिर्फ 3 ही कॉलम्स याद रखने हैं, स्ट्राइक प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, तो बायर और सेलर के बीच में जब एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है उसे हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे, जो तगड़ा इंसान है वो सेलर है। ओके, और जो वीक इंसान है हमारे जैसा वो बायर है। इसके लिए ये जो पूरा का पूरा ऑप्शन चेन है हम सेलर के पॉइंट तक देखेंगे। यहाँ तक मैंने पूरा समराइज किया। अब ओपन इंटरेस्ट की और एक खासियत क्या है कि देखो, एक बायर और एक सेलर, ओके, अगर एक एक बेच रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट 1 हो गया। ओके, अब वापस एक बायर
एक सेलर आ गए और कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर दिया दोनों के बीच में, तो ओपन इंटरेस्ट 2 हो गया। ओके, बट आगे जाके अगर इन्होंने कहा कि हम लोग ने ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ करना है, हम आपस में बेच देना है, क्लोज करना है, तो झट से ओपन इंटरेस्ट 1 हो जाएगा। ओके, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, कितने इंटरेस्ट ओपन, याद रखो कितने लोगों का इंटरेस्ट है जो ओपन है, वो बेसिस पे ओपन इंटरेस्ट होता है। अगर आपने ओपन इंटरेस्ट बंद कर दिया तो ही बंद हो जाएगा। अब आपस में भी ट्रेड्स होते रहते हैं तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ते जाएगा, बट जितने लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है उतना ही ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। इसके लिए आप देखोगे हमेशा वॉल्यूम ज़्यादा 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 दिखते जाएगा, क्योंकि बाय सेल बाय सेल बाय सेल बहुत लोगों के बीच में हो रहा है। बट फाइनली क्या कॉन्ट्रैक्ट्स 1000 लोगों में ऊपर है, 2000 लोगों के बीच में ओपन है, 2 लाख लोगों के बीच में ओपन है, ये ओपन इंटरेस्ट ही बताएगा। इसके लिए देखोगे वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा का पूरा ऑप्शन चेन का हमें कंसेप्ट पता चला। अब हम इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करेंगे ये मैं बताता हूँ। ओके, अब मैंने जैसे कहा था सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं अगर सेलर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इन द मनी, ओके, इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस कभी भी नहीं बेचूंगा। ओके, आई विल नेवर सेल इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस। क्यों नहीं बेचूंगा? क्योंकि इन द मनी का जो प्रीमियम रहता है ना, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू रहती है। अब टाइम वैल्यू जो रहती है वो डीके हो जाती है, यानी कि एंड एक्सपायरी तक 0 हो जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी डीके नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि मैं भले कुछ बेच रहा हूं पर उसमें से आधा माल मैं बेच ही नहीं पाऊंगा, ये मुझे पहले से पता है। तो मुझे ऐसे माल बेचना ही क्यों है, राइट। मैं ऐसा ही माल रखूंगा ना। अगर मैं प्याज बेचने गया और मुझे मालूम है कि उसमें से आधा प्याज खराब हो गए हैं जो बिकेंगे ही नहीं, तो मैं क्यों ऐसे प्याज लेके जाऊं। तो इन द मनी ऐसे ही ऑप्शन है जो सेलर्स बिल्कुल सेल नहीं करते हैं। सेलर्स को क्या पसंद आता है, ऐसे प्याज बेचना जहां पे किधर भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो ऐसे प्याज कहां पे मिलेंगे, एट द मनी से लेके आगे वाले आउट ऑफ द मनी के जो स्ट्राइक प्राइस है, दिस इज प्योरली टाइम वैल्यू, प्योरली टाइम वैल्यू। तो सेलर्स क्या करेंगे, कॉल सेलर्स यहाँ पे देखो 17,650 का बेचेंगे, 17,594 चल रहा है, तो एट द मनी का 17,600 बेचेंगे, 17,700 बेचेंगे, 17,800 भी बेच सकते हैं। ओके, तो जैसे जैसे सेलर्स क्यों बेच रहे हैं, सेलर्स तो मार्केट को चलाते हैं, राइट। तो सेलर्स ये एट द मनी से लेके आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा क्यों बेचते हैं, वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू रहता है। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा बेचेंगे, वहीं स्ट्राइक प्राइस पे बेचेंगे जहाँ पे उनको लगता है कि मार्केट एक्सपायरी तक उसके ऊपर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो मैं एक सेलर हूँ, ओके, मैं समझो कुछ बड़ा सेलर हूँ, मैं कह सकता हूँ तुषार झुनझुनवाला। ओके, अब मैं ये स्ट्राइक प्राइस को देख रहा हूँ। ओके, अब मैं ये स्ट्राइक प्राइस देख के, वैसे तो मुझे कुछ समझेगा नहीं, बट मैं अभी फॉर एग्जांपल निफ्टी का चार्ट ओपन किया। ओके, वीकली चार्ट में देखा। ओके, अब मैं कैसे बेचूंगा मैं आपको बोलता हूँ। ओके, निफ्टी 50 रीसेट, ये वीकली चार्ट है। ओके, अब मुझे पता चला कि देखो वीकली में ना बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ पे, 18,300 के आसपास। ओ, मुझे समझ में आया, 18,300 के ऊपर मार्केट के जाने के चांसेस ना के बराबर है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखूँगा कि 18,300 पे कितना का प्रीमियम चल रहा है, ₹1.30। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, इतना भी कम रिस्क, और सिर्फ मीन्स ₹1 के लिए मैं थोड़ी इतना 80,000 का मार्जिन दूंगा, तो डेफिनेटली ये मुझे नहीं चाहिए। मैं वापस देखूंगा कि टेक्निकल चार्ट पे कि मुझे थर्सडे तक
मार्केट क्या रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर सकता है। ओके, मैंने यहाँ पे वापस लाइन ड्रॉ की। ओ, मुझे समझ में आया कि 18,000 के ऊपर मार्केट जाने के लगभग चांसेस नहीं है। ओके, डेली चार्ट में, और समवेयर अबाउट 17,900 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 17,900 मैं फिर यहाँ पे देखूँगा कि 17,900 अभी भी देखोगे सिर्फ 4 रुपया 70 पैसे मिल रहा है। तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं और डिटेल में देखूँगा कि कहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जिसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता। अब यहाँ पे देखोगे गैप है और गैप रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अब मुझे लगता है कि 17,750 सही स्ट्राइक प्राइस मैं सेल कर पाऊंगा, क्योंकि अच्छा खासा आप देखोगे कि यहाँ पे लगभग निफ्टी का भी रेजिस्टेंस है और लगता है 17,750 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, वापस ऑप्शन चेन देखूँगा 17,750, वाओ 20 रुपये का प्रीमियम है, मैं ये जाके बेच दूंगा। ओके, जैसे ही ये मैं प्रीमियम्स जाके बेच दूंगा, ओके, सेल करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे ना ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ओके, अब ये मेरे पास शेयर्स भी पड़े हुए हैं, आप ध्यान रखना, मेरे पास निफ्टी के, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, राइट, मेरे पास निफ्टी के शेयर्स भी पड़े हुए, निफ्टी के अंदर वाले समझो रिलायंस के, HDFC के, सभी जो निफ्टी को चलाते हैं उसके शेयर्स भी पड़े हैं। अब आप इमेजिन करना मेरे जैसे और 100 राकेश झुनझुनवाला है जो ये पूरा ऑप्शन चार्ट देख के ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसे ही 20 रुपए के प्रीमियम में मैंने बेचना चालू कर दिया, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जाके बढ़ना चालू हो गया। ओके, कौन सा स्ट्राइक प्राइस, 17,750। क्यों? क्योंकि चार्ट्स देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ते गया। अब समझो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हो गया 2 लाख का। ओके, अब जैसे ही 2 लाख के 17,750 के यहाँ पे गलती से भी मार्केट आ गया, ओके, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने बहुत सारे कॉल्स बेच दिए, बट जैसे ही मार्केट ने धोखा दे दिया और 17,750 के नज़दीक आ गया, अब अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया तो मैंने जो 20 रुपए पे बेचे थे वो अच्छा खासा अब लॉस में, मुझे अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे रिलायंस के शेयर्स पड़े हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पड़े हैं, SBI के पड़े हैं, मैं बेचना चालू करूँगा। जैसे ही मैं इसको कैश में बेचना चालू कर दूंगा, मार्केट वापस नीचे आएगा और वापस मेरी ये जो पोजीशन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। ओके, तो क्यों, जब स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था, आपको क्या करना है, देखना है कि कौन से राकेश झुनझुनवाला है जिन्होंने ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है। अब यहाँ पे देखोगे ना, 1 लाख कौन से यहाँ पे किया है, 17,700 पे, 17,900 पे 1,30,000 किया है, 18,000 पे 1,40,000 किया है। ओके, तो ये क्या बताता है, ये यही बताता है कि लोगों को लगता है कि ये एक्सपायरी तक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, कि 18,000 के ऊपर मार्केट डेफिनेटली नहीं जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे कॉल बेचना चालू कर दिया। ओके, अब जैसे ही बेचना चालू कर दिया, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, और जैसे ही ओपन इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस बनना चालू हो गया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि धीरे धीरे, देखो मैं टर्मिनोलॉजी पे आ रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे ही मार्केट इसके नज़दीक आएगा तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो शेयर्स बेचना चालू कर देंगे। ओके, जिससे क्या होगा, मार्केट वापस ऊपर मीन्स नीचे चला जाएगा। ये नीचे के नंबर्स है। ओके, बट इसके ऊपर जाने ये नहीं देंगे। यहाँ पे जिन्होंने कॉल सेल किया है वो ऊपर जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये मार्केट को ऊपर जाने देंगे तो यहाँ पे
उनको अनलिमिटेड लॉस होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया रहेगा कि ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल के, जो सेलर्स बेचते हैं, ये सेलर्स मार्केट है, तो ये रेजिस्टेंस करके एक्ट करता है। और उसमें से हाईएस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है, जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है, जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ओके, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, यहां पे देखोगे कौन सा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 141 का। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस 18K का है, बट डेफिनेटली 18K बहुत दूर का लग रहा है। इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है, 17,700 का है। उसके बाद कौन सा है, 18K के पहले आप देखोगे तो 79,000 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आपको होप पता चला रहेगा कि ओपन इंटरेस्ट से रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ओपन इंटरेस्ट कौन क्रिएट करता है, सेलर्स का मार्केट क्यों है, ये सभी चीज़ यहाँ पे मैंने समराइज कर दी। अब यहाँ तक अभी भी मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे हेल्प होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं बताया। मैंने यहीं पे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ। अब पुट के साइड पे देखेंगे। ओके, पुट के साइड पे अगर मैं एक सेलर हूँ, मुझे लगता है कि ये पॉइंट के नीचे मार्केट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मुझे अब के इसमें चार्ट में देख के लगता है कि देखो 17,300 के नीचे तो डेफिनेटली मार्केट नहीं जाएगा। 3 या 4 बार जाने का अटेम्प्ट किया था, मार्केट बायर्स ने वापस ऊपर के तरफ लेके गया। अब मैं क्या करूँगा, 17,300 के पुट सेल करना चालू करूंगा, क्योंकि मैं सेलर हूं, राइट। पुट सेल करके मुझे 12 रुपए का प्रीमियम खाने को मिलेगा अगर एक्सपायरी तक मार्केट 17,300 के नीचे नहीं गया। ओके, अब यहां पे मैं देखूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, तो आप देखोगे 17,400 का है। क्यों, क्योंकि वहां पे 1,33,000 ओपन इंटरेस्ट है। ओके, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो आप देखोगे 17,500 का है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 1,67,000 का है। तो 17,500 का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये ऑप्शन चेन में। ओके, 17,500 का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये ऑप्शन चेन में। क्यों, क्योंकि 1,67,000 का ओपन इंटरेस्ट है, राइट। उसके कंपेयर में कॉल का कितना है ओपन इंटरेस्ट, हार्डली 62,000। तो डेफिनेटली हमें क्या पता चला कि पुट साइड में 17,500 का 167 लाख का है। सेकेंड कौन सा है, तो 17,400 का है। उसके बाद कौन सा है, तो ये शॉकिंग है, 17,600 भी एक पावरफुल ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट राइटिंग चलना चालू हो गई है। ओके, तो अगर मंडे को मार्केट नीचे भी गिरा तो 17,500 के नीचे नहीं गिरेगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो पुट सेलर्स है जिन्होंने बेचा है वो इमीडिएटली स्टॉक्स बाय करना चालू करेंगे और क्या करेंगे, मार्केट को वापस ऊपर लेके आएंगे। ओके, तो ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या बताया कि पुट साइड कैसे सपोर्ट बनता है, ओके, कॉल साइड कैसे रेजिस्टेंस बनता है। ओके, अगर कॉल सेलर्स है तो वो ऊपर वाले यानी कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर वाले ही स्ट्राइक प्राइस बेचेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू ही होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहता है। और अगर पुट सेलर्स है तो वो हमेशा करंट प्राइस के नीचे वाले ही स्ट्राइक प्राइस सेल करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहता है। ओके, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, सर क्या चल रहा है, कौन सा इन द मनी, कौन सा एट द मनी, कौन सा आउट ऑफ द मनी, कॉल साइड कौन सा, पुट साइड कौन सा। वापस मैं कहूँगा एक बार फ्री कोर्स देख लेना, यहाँ पे चाहिए तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं वापस बता देता हूँ कौन सा क्या है। ये हो गया कॉल साइड के लिए इन द मनी, ये हो गया एट द मनी, ये हो गया आउट ऑफ द मनी। वाइट वाला हमेशा पुट साइड में क्या है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी। ओके, अब
क्योंकि हमें पता है कि जब मार्केट गिरता है तो पुट खरीदना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, करंट मार्केट प्राइस पे जो चल रहा है वो एट द मनी होगा। जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता जाएगा वैसा आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द इन द मनी का जो आउट ऑफ द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस था वो एट द मनी होगा। मार्केट और नीचे गिरेगा तो फिर और ये स्ट्राइक प्राइस धीरे धीरे इन द मनी होगा और आप देखोगे ये येलो लाइन भी इस तरीके से शिफ्ट होगी। यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट पहले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया। अब अगले पार्ट में ये पूरा का पूरा पढ़ लो, इसमें कुछ भी क्वेरीज है कर लो, क्योंकि मुझे कंफ्यूज नहीं करना है ज़्यादा। मैं वापस समरी भी करता हूँ चाहिए तो। मैंने क्या सिखाया था, 3 ही कॉलम को ध्यान देना है, वॉल्यूम को नहीं देना है। आपको क्या देना है, स्ट्राइक प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सेकंड मैंने क्या बताया, ओपन इंटरेस्ट क्या है और वॉल्यूम्स क्या है। थर्ड मैंने क्या बताया कि कैसे इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी होते हैं। फोर्थ मैंने क्या बताया कि सब ये ऑप्शन चेन है वो सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू के देखना है, क्योंकि जब सेलर बेचता है तभी बायर खरीद कर सकता है। ओके, उसके बाद मैंने क्या बताया कि सेलर्स आउट ऑफ द मनी ही क्यों बेचेगा, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू रहता है। जो इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस रहते हैं वो सड़े हुए प्याज उसमें रहते हैं जो बिकते ही नहीं है, इसके सेलर्स को वो नहीं चाहिए। ओके, अब कॉल साइड में हमेशा सेलर्स क्या करेगा, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस बेचने को चालू करेगा। अब कैसे बेचेगा, चार्ट्स पे भी उन लोग देखते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस एक रेजिस्टेंस है और उधर जाके बेचना चालू कर देते हैं। अब अगर समझो मार्केट वहाँ तक आ भी गया, यानी कि यहाँ तक समझो आ भी गया, तो ये लोग क्या करेंगे, इनके पास बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल रहते हैं उनके अकाउंट में। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड भी सेलिंग करता है, तो वो बेचना चालू करते हैं। जैसे ही कैश में बेचना चालू कर देंगे मार्केट वापस नीचे आएगा। ओके, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वेरी सिंपल। ये ऑप्शन चेन में जिधर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे 18K का 1,41,000 है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद में कौन सा है, 17,900, उसके बाद में 1 लाख का। ओके, अब पुट साइड में जाएंगे। पुट साइड में लोग क्या करते हैं, नीचे वाले आउट ऑफ द मनी सेलर्स बेचना चालू करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि ये नीचे वाले बेचना चालू करते हैं, अगर मार्केट यहाँ तक चला गया वो वैल्यू तक, तो अगर उसके नीचे गया तो उनको लॉस हो जाएगा, राइट, सेलर्स को। तो फिर वो क्या करेंगे, शेयर्स बाय करेंगे और मार्केट को वापस ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब अगर यही फ्राइडे का चार्ट मैं देखूं तो आप देखोगे 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि सेलर्स ने बहुत ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग की है। उसके बाद में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो 17,400, और तीसरा जो ये है वो 17,600 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे एकदम बेसिक चीज़ हमने कवर की। अब आगे जाके देखेंगे कि इंट्राडे में, अगले एपिसोड में मैं क्या करूँगा, आपको एग्जैक्टली ये ग्राफ में से बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लोग अभी भी ऑप्शन चेन यूज़ करते हैं बट मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि ऑप्शन पे चेन में नंबर याद रखना पड़ता है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के नंबर याद रखने पड़ते हैं, और मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ कि इतने सारे नंबर याद रखूँ। मैं तो अब भी याद रखा, अब भी भूल जाता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं लाइन चार्ट, जैसे मैं चार्ट्स याद रखता हूँ वैसे ही मैं ओपन इंटरेस्ट को आपको लाइन चार्ट पे बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि कहाँ से मार्केट घूमने वाला है, कहाँ से मार्केट ऊपर आने वाला है, कौन सा एग्जैक्ट समय पे ये होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड ऑप्शन चेन का बने रहना। अभी के लिए जो भी क्वेरीज है वो डालते रहना ताकि मैं सॉल्व कर सकूं और आप रेडी हो जाएं नेक्स्ट ऑप्शन चेन के पार्ट 2 के लिए, जहां पे मैं डिटेल में आपको इंट्राडे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन लाइन चार्ट कैसे करते हैं बताऊंगा। तो अगर ये एपिसोड अभी तक आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। और
क्या फ्राइडे को आपने पैसे कमाए कि नहीं कमाए, मैं ये भी थोड़ा लिखोगे तो अच्छा हो जाएगा। जितने कमेंट्स करोगे 2 बार 3 बार, आई वुड लाइक इट। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। कल जाके निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी डालने वाला हूँ, तो चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहना।